तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था ग्लोब, ग्लोब के बारे में पढ़ा था। एक ग्लोब जो होता है पृथ्वी के आकार का होता है, मतलब पृथ्वी का एक मॉडल होता है, नक्शा होता है। ठीक है, ये मतलब पूरी तरह से गोलाकार का ना होकर के थोड़ा सा लगे पूरी तरह से गोलाकार का ना होकर के थोड़ा ग्रहों की तरफ कैसा है, थोड़ा चपटा है। कैसा है? चपटा। ये मान लो ध्रुव है यहाँ और यहाँ, ये ध्रुव का मॉडल है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। ये ध्रुव है। तो इसमें कुछ रेखाएं खींची गई हैं। क्या खींचेगा? रेखाएं खींची गई हैं, मतलब काल्पनिक रेखाएं। कैसी रेखाएं? काल्पनिक रेखाएं मान ली है, मतलब जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब पृथ्वी पर वास्तव में ये रेखाएं नहीं खींची हुई है। ठीक है, तो इसमें आड़े में कुछ रेखाएं खींची गई हैं इस आकार में। तो ये है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ ये है केंद्र, एक यहाँ है ध्रुव कहते हैं, जिनके क्या कहते हैं? ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव। और यहाँ पर एक ये ध्रुव है, एक यहाँ ध्रुव है और एक यहाँ ध्रुव है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ का जो ध्रुव है यहाँ, इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। मतलब ध्रुव कहते हैं उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और यहाँ इसको क्या कहते हैं? कौन सा ध्रुव है ये? दक्षिणी ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और इधर पश्चिमी और इधर पूर्वी। ठीक है, इधर पूर्वी ध्रुव, पूर्वी और इधर पश्चिमी ध्रुव। ठीक है, तो ये चारों ध्रुव है। इसके बीचों बीच से जो रेखा खींची गई, काल्पनिक रेखा, कल्पना की गई है, जबकि वास्तव में ऐसी कोई रेखा नहीं खींची है। तो इस रेखा को कहते हैं हम विषुवत व्रत, या इसको विषुवत व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत व्रत। विषुवत व्रत, क्योंकि ये लाइन है, रेखा है, ये वृत्ताकार में खींची गई। व्रत माने गोलाकार में। कैसे आकार में? ये गोल बना है तो इसको व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। तो वृत्ताकार में खींची गई, इसलिए इसे विषुवत व्रत कहते हैं। और इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। इसका क्या मतलब? भूमध्य का मतलब भूमि के मध्य में, बीच में जो खींची जाने वाली रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हमारे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, कितने भागों में बांटती है? दो बराबर भागों में बांटती है। अब ये जो ऊपर का भाग है इसके लिए उत्तरी ध्रुव कहते हैं इसमें, और ये नीचे का जो भाग है इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो इसमें इस आकार के, इसी के आकार के अन्य व्रत और हैं जो 90 है। इनकी संख्या कितनी है? 90। कितनी है? 90 है। और इसके जो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर जो एक लाइन खींची गई है, ये सही 1/2 डिग्री पर, कितने पर खींची गई है? 23 सही 1/2 डिग्री पर जो ऊपर की रेखा खींची गई है, इसको कर्क रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। और इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री नीचे, इसके नीचे 23 सही 1/2 डिग्री पर इसे मकर रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। ठीक है,
समांतर पृथ्वी पर जो रेखाएं खींची गई हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? तो इनकी कितनी संख्या होती है? 90। एक तरफ कितनी? 90। दूसरी तरफ 90। कुल मिला के पूरी कितनी हो गई? 180। कितनी? 180। और एक भूमध्य रेखा मिलाकर 181। कितने हो गए? 181। ठीक है ना? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछी जाए तो कितनी होगी? अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181। 90 उत्तरी ध्रुव में और 90 दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है।